अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल स्टेशन सोकिया 105 की मदद से एरिया कैसे मालूम किया जाता है। दोस्तों ये देखिए, अभी ये मेरे पास एक इर्रेगुलर शेप है। जैसे ये सामने अभी ट्रेंच बनी हुई है। ये ट्रेंच का मुझे ये सामने जो ट्रेंच नज़र आ रही है, ये देखिए, इस ट्रेंच का मुझे एरिया रिक्वायर है। देखते हैं आज इस वीडियो में कि टोटल स्टेशन हो गया 105 की मदद से हम ये एरिया कैसे मालूम करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम मेन्यू को ओपन करेंगे। मेन्यू में पेज 2 पे एरिया कैलकुलेशन की ऑप्शन दी हुई है। तो एरिया कैलकुलेशन को ओपन करें और एरिया कैलकुलेशन दोबारा फिर ये नीचे वाले फंक्शन जो एरिया कैलकुलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ओपन कर लें। इसके बाद दोस्तों ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्ज़र्व वाली ऑप्शन दी हुई है। इसमें हम जितने कॉर्नर्स बन रहे हैं हमारे एरिया के, जैसे अभी ट्रेंच के 4 से 5 कॉर्नर बन रहे हैं, तो हर कॉर्नर पे रख के मैं ऑब्ज़र्व के बटन को प्रेस करता रहूँगा, मेजर करता रहूँगा, ऑब्ज़र्व करता रहूँगा। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे सेव होते रहेंगे। तो देखते हैं पॉइंट कैसे बनेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी ये सामने ट्रेंच के कॉर्नर पे हमने प्रिज्म को रख लिया है। तो प्रिज्म को रखने के बाद हम सिंपल ऑब्जर्व करेंगे। F4 के बटन को प्रेस करके हम इसको मेजर करेंगे। ऑब्जर्व का बटन प्रेस करके हम मेजर करेंगे। तो इसके बाद स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा, पॉइंट 1 के नाम से सेव हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जर्व का बटन फिर प्रेस करेंगे तो पॉइंट 2 पे चले जाएंगे आप। ये देखिए दोस्तों, अभी हम दूसरे पॉइंट 2 पे जा रहे हैं। तो पॉइंट 2 पे रख के ऐसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे जैसे पहले पॉइंट पे किया है। ऑब्जर्व के बटन को प्रेस करेंगे। तो इसको स्टॉप कर दें। मशीन ने पॉइंट उठा लिया। अब ओके का बटन प्रेस करने से पॉइंट ये हमारा लिस्ट में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी ट्रेंच के 6 पॉइंट्स थे जो मैंने पढ़ लिए हैं। तो ये देखिए पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये सारे पॉइंट के नाम से यहाँ पे सेव हो गए। तो दोस्तों कम से कम एरिया कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। 3 से कम पॉइंट्स पे एरिया कैलकुलेट नहीं हो सकेगा। तो जैसे ही आप पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे तो सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट का बटन F2 के ऊपर दिया हुआ है, इसको आप क्लिक कर दें। तो ये देखिए, तो जैसे ही आप कैलकुलेट का बटन क्लिक करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल एरिया और स्लोप एरिया दोनों की डायमेंशंस शो हो जाएंगी। हॉरिजॉन्टल में कितना बन रहा है, और अगर आपका एरिया स्लोप में होता तो स्लोप में भी ये आपका एरिया शो करवाएगा, जितना भी स्लोप में डिफरेंस होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें।